इस लेक्चर में हम जी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मोस्ट विजिबल पार्ट है, ये इंटरफेस क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के दरमियान, फाइल सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। फाइल क्या है, फाइल का स्ट्रक्चर से लेके फाइल एज ए कॉन्सेप्ट, फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन है जी, कैसे फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट रिकॉर्ड्स को, फिर इसी तरह फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट है और डिस्क स्पेस एलोकेशन है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए फिर देखेंगे कि जी कैसे फाइल सिस्टम फैसिलिटेट करता है यूज़र्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लो लेवल पे चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है और यहाँ पे फिर सिंबॉलिक नेम के ज़रिए सारी चीज़ें एक्सेस की जाती हैं। हम देख सकते हैं कि ये फाइल रिलेटेड पेपर जिस तरह आम लाइफ में होते हैं, तो उसका आप एक फाइल का नाम भी दे देते हैं अगर आपसे एक से ज़्यादा फाइल मेंटेन करनी पड़ती हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। फिर जो सारी फाइल्स हैं जी नॉर्मली फाइलिंग कैबिनेट में, तो अगर आप देखते हैं कि जी फिजिकल एनवायरनमेंट में, नॉन डिजिटल एनवायरनमेंट में यही जो मेटाफोर यूज़ किए जाते हैं। डिजिटल एनवायरनमेंट में फाइल है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और डिफरेंट फाइल्स को ग्रुप करके एक ऑफिस के हवाले से या एक ऑफिस के एक सेक्शन के हवाले से जितनी भी कागजी कार्रवाई और फाइल्स में होती है, तो उसके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है जी। फाइल सिस्टम है वो परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज पे होता है और जो ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं डिस्क पे, वो डिफरेंट फाइल्स को एलोकेट किए जाते हैं और ये ब्लॉक्स एलोकेशन के डिफरेंट तरीके हैं वो डिस्कस करेंगे हम। और इसी तरह फ्री स्पेस मैनेजमेंट के भी कितने ही तरीके हैं कि ये किस तरह उसको फ्री स्पेस को मैनेज करते हुए डिस्क ब्लॉक्स एलोकेट किए जाएं ताकि ये सारी कार्रवाई वो एफिशिएंटली हो सके। फिर इसी तरह फाइल को एक्सेस करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स। दायरे है कि जी डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, या आप बाद दफ़ा सारी फाइल को प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये शुरू करेंगे कि जी फाइल बुनियादी तौर पे उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो हमने वही है कि जी किसी भी जिस तरह भी एक से एक कागजात होते हैं, अपने घरों में भी ऑफिस में भी देखा हुआ सारा कुछ ना, तो जो नॉर्मली है उसका एक नाम दे देते हैं आप। तो बुनियादी तौर पे तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जी, विच वी कैन कॉल ए फाइल ना। तो उसमें नॉर्मली जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड की जाती है सेकेंडरी स्टोरेज पे जी। यूज़र्स के अगर हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो एक फ़ाइल होती है जी, वो सबसे छोटा यूनिट होता है जो स्टोरेज स्पेस पे एलोकेट किया होता है उस फाइल को। तो अब लॉजिकली आप देख सकते हैं कि स्टोरेज स्पेस एलोकेशन का जो लॉजिकल नाम है वो बुनियादी तौर पे फाइल हो सकता है और इसी पे वो डेटा स्टोर किया जाता है फॉर्मली। तो आप देखते हैं कि जी डेटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज पे वाया फाइल ही किया जाता है, विद इन फाइल को ही आप रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं और इसी तरह पे वो नॉर्मली ऑपरेशन किए जाते हैं सारा कुछ ना कि जी प्रोग्राम के वो डेटा जो बाइनरी कोड भी हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है और इस पे वही है कि जी डिपेंड करता है कि जी आप कैसे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यही है जी फाइल, उसका एक नाम होता है और मजबूर होता है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जो कि सेकेंडरी स्टोरेज पर रखी होती है। सबसे छोटा यूनिट है जी। आप एक यूज़र अपने सिंबॉलिक फाइल नेम के ज़रिए से सेकेंडरी स्टोरेज को जो यूज़ करता है, एक्सेस करता है। इस पर फिर जाहिर है कि जी जो फाइल है वो कंसिस्ट करती है, जिस तरह हम रियल लाइफ में देखते हैं कि उसमें पेपर होते हैं, तो इसी तरह फिर फाइल में रिकॉर्ड जो होते हैं जी, उनको हर एक पेपर को अगर आप देखते हैं रिकॉर्ड होते हैं, फिर आगे उसकी फील्ड्स होती हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो बेसिक एलिमेंट जो है डेटा का वो हम उसको फील्ड के नाम से तशवीर देते हैं जी। और कोई भी जो इंडिविजुअल फील्ड होती है वो एक गिवन वैल्यू, सिंगल वैल्यू कंटेन करती है जी। इसलिए एम्प्लॉयज़ का नाम हो सकता है, आखिरी नाम होता है सर नेम जिसको बोलते हैं, डेट हो सकती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है, वैल्यू ऑफ सेंसर रीडिंग, डिपेंड करता है सारा कुछ ही नहीं किस मकसद के लिए फाइल है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर की जा रही है। अब ये जो फील्ड है जी दो तरह की हो सकती हैं, फिक्स लेंथ हो सकती है और वेरिएबल लेंथ हो सकती है। जाहिर है कि जी जिस तरह नाम है तो उसको फिर बाज़ दफ़ा ये है कि जी वेरिएबल लेंथ को भी कैटर करने के लिए उसका फिर साइज़ जो है फिक्स कर देते हैं, बड़ा कर रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि जी स्पेस को प्रॉपर्ली कंज्यूम किया जाए
تو اس کے لیے پھر وہ ویریبل لینتھ رکھ دی جاتی ہے فیلڈ کی نا. نام کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے کچھ کے زیادہ کریکٹر چاہیے تو پھر اسی اتنے ہی نارملی اسپیس ایلوکیٹ کی جاتی ہے جی. پھر یہ کلیکشن ہوتی ہے سارے ریلیٹڈ فیلڈس کی, اس کو پھر ایک ریکارڈ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو پھر ایک یونٹ کے طور پہ آپ ٹریٹ کرتے ہیں. جس طرح اگر ہم پیپر کی مثال دیتے ہیں, کبھی ہم نے کہا کہ فائل میں مختلف پیپر رکھے ہوتے ہیں, آپ نے اپنے کورس کے حوالے سے بھی اگر آپ نے فائل بنائی ہوگی تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک فائل ایک پیپر پہ بھی آگے بعض دفعہ اس کی گروپنگ کر جاتی ہے. کچھ لوگوں نے ایک ورٹیکل لائن لگائی ہوتی ہے, انڈیکس کے طور پہ یوز کرتے ہیں اس کو, یا نمبر دینے کے حوالے سے. بعض دفعہ کچھ جگہوں پہ سیکشنز کیے ہوتے ہیں کچھ نا, تو وہ بنیادی طور پہ وہ اس حوالے سے فیڈ ہوتی ہیں. یہاں پہ پھر ہوتا ہے کہ جی جتنی بھی وہ ساری کلیکشن ہے آپس میں, تو ایک صفحے پہ جو کچھ بھی آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے پیج بیس نا, فزیکل فائل کے حوالے سے ہم بات کریں. یہاں پہ بھی پھر ریکارڈ بھی اگر یہ فیڈز ویریبل اور فکس لینتھ ہو سکتی ہیں, اسی طرح پہ جو ریکارڈ بھی ہے وہ بھی فکس لینتھ اور ویریبل لینتھ ہو سکتے ہیں جی, کیونکہ وہ ڈپینڈ کرے گا. اگر تو فکس لینتھ کی سارے فیڈس ہو پھر ظاہر ہے کہ ریکارڈ فکس لینتھ ہی ہوگا, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ چاہیں کہ جی کچھ فیڈس آپشنل ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے پھر جو ریکارڈ ویریبل لینتھ بھی ہو سکتا ہے. اور فائل جو ہوتی ہے جی کلیکشن, جو ایک جیسے جتنے بھی ریکارڈز ہیں اس کو پھر آپ گروپ کرتے ہیں تو اس کو پھر ایک فائل کا نام دے دیتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی بیسک یونٹ آف ایلیمنٹ فیلڈ ہے جی, پھر اس کو گروپ آف فیلڈس ریکارڈ, اور ریکارڈس کو پھر آپ فائل کا نام دیتے ہیں. تو نارملی پھر لوگ یہی کرتے ہیں کہ یہ فائل جو ہوتی ہیں ایک ریلیٹڈ انفارمیشن کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں وہ ساری انفارمیشن آپ رکھ لیتے ہیں. پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے ایکسیس کرتے ہیں, وہ پھر پتہ دیتا ہے کہ آپ نے اس میں فیلڈس کتنی رکھنی ہے, ویریبل رکھنی ہے, فکس رکھنی ہے. اور ریکارڈ ہے ویریبل سائز کا ہوگا یا فکس سائز کا ہوگا. کہہ سکتے ہیں سمپلسٹ فارم میں کہ یہ نیم پرماننٹ اسٹوریج از بیسیکلی کالڈ اے فائل. اب اس میں وہ ڈیٹا کنٹین کرتی ہے اور میٹا ڈیٹا ہوتا ہے جی. میٹا ڈیٹا بیسیکلی انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ڈیٹا. ڈیٹا وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے جی. تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلاکس آن ڈسک جی. ڈسک پہ کسی نہ کسی جگہ پہ جو بلاکس ہیں جو اس کو ایلوکیٹ کیے ہوتے ہیں, وہ پھر جو ساری انفارمیشن ہے وہ میٹا ڈیٹا پہ ہوتی ہے کہ جی فائل کا نام کیا ہے, اس کے ایٹریبیوٹس ابھی ہم بات کریں گے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے. وہ ساری انفارمیشن ہے وہ میٹا ڈیٹا ہوتی ہے جی. اس کا اونر کون ہے, سائز کیا ہے فائل کا, لاسٹ کب اس کو آپ نے اوپن کیا تھا, اور اس پہ ایکسیس رائٹس ہیں سارے پروٹیکشن کے حوالے سے. وہ ساری انفارمیشن وہ مینٹین کی جاتی ہے, اور یہ ساری انفارمیشن فائل کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے علیحدہ سے بعض دفعہ ڈائریکٹری میں اسٹور کی جاتی ہے. وہ بات کر لیتے ہیں ایٹریبیوٹس میں. نیم کی بات کرتی ہیں, ٹائپ ہوتی ہے, لوکیشن ہے, سائز ہے, پروٹیکشن ہے, اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ نیم ہے بنیادی طور پہ یہ انفارمیشن ہیومن ریڈیبل فارم ہے تاکہ لوگ اپنی ڈیٹا انفارمیشن کو ایکسیس کر سکیں. پھر وہ نارملی اس کا فائل آئی ڈی وغیرہ ڈسکرپٹر ہوتا ہے, وہ پھر فزیکلی اور طرح سے اسٹور کی جاتی ہے انٹرنلی. وہ یوزر کا اس سے کوئی نہیں, نارملی آپریٹنگ سسٹم ہی ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. یوزر جو ہے نا اپنی فائلز کو سمبولکلی ہیومن ریڈیبل فارم میں نارملی آپریٹ کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے. ٹائپ ہے جی, کچھ سسٹمز نارملی اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ فائل کی ٹائپ کون سی ہے تاکہ پھر اس پہ اسی طرح کے آپریشنز ہیں وہ ویلیڈیٹ کیے جا سکیں. ظاہر ہے کہ یہ ایگزیکیوٹیبل فائل کو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے, تو اس لیے وہ فائل ٹائپس ہیں. کچھ سسٹمز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فائل ٹائپ کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی ہے فائل آٹومیٹکلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, اور اس ایگزیکیوشن میں یہ چیزیں ہوں گی کہ یہ فائل کو ڈسپلے کرنا, پرنٹ کرنا, سارا کچھ نا. تو یہ چیزیں پھر دیکھنی پڑتی ہیں کہ کون سے آپریشنز اپلیکیبل ہیں. لوکیشن ہے جی, اب یہ لوکیشن پوائنٹ پتہ دیتی ہے کہ جی فائل جو ہے نا ڈیوائس پہ یا ڈسک پہ کہاں پہ اسٹور ہے. وہ ابھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے, کنٹینیوس ایلوکیشن ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی انفارمیشن ہوگی کہ اسٹارٹنگ بلاک کون سا ہے, ساری انفارمیشن ہے جی. تو وہ ایک پوائنٹر ہوتا ہے, بنیادی طور پہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایڈریس بلاک کا, یا ڈائریکٹری کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن کہاں پہ اسٹور ہے. پھر اس کا سائز ہوتا ہے جی, کرنٹ فائل کا جو سائز ہے وہ کرنٹلی اویلیبل نمبر آف بلاکس نمبر آف بائٹس دونوں طریقوں سے ڈسپلے کیا جاتا ہے. اور پھر ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن ہے جی. کن لوگوں کو, ظاہر ہے کہ جی ڈسک شیئرڈ ڈیوائس ہے, اس پہ ملٹیپل یوزرز ملٹیپل پروسیسز کین اسٹور انفارمیشن. تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ جی کس پروسیس کو ڈیفینیٹلی یوزر وایا پروسیس ہی ایکسیس کرے گا, تو ان کو کیا کیا حقوق ہیں کہ جی کیا وہ فائل کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں,
لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں ساری چیزیں, ساری آپریشن ہیں. پھر وہ ساری انفارمیشن ٹائم ڈیٹ ساری ہاؤس کیپنگ کے حوالے سے ساری انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے. پھر آ جاتا ہے جی فائل پہ آپریشنز کون کون سے کیے جا سکتے ہیں صاحب. ظاہر ہے کہ ایک تو سب سے پہلے نئی جو آ جاتا ہے کہ جی فائل کریٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو. پھر بیسک آپریشن آ جاتے ہیں جی, فائل کو اوپن کرتے ہیں آپ کو, فائل کو کلوز کرتے ہیں سارا کچھ نا. ظاہر ہے کہ جب فائل کریٹ کی جاتی ہے بڑا سمپل سمبولک ہے کہ جی سسٹم کال کے ذریعے آپ سمپلی ایک کمانڈ دیتے ہیں تو سسٹم پھر اس کے لیے نارملی 2 کم از کم سٹیپس اس کو پرفارم کرنے پڑتے ہیں سارا کچھ. سب تو پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ فائل سسٹم جو ہے نا وہ فائنڈ کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے بیسیکلی نیم ایگزسٹ تو نہیں کرتا یہی نا. دوسرا پھر جو ہے نا جی اس میں فری بلاکس ڈھونڈے جاتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جی ڈپلیکیٹس نہیں کیا جا سکتا, تو جو فائل ہے منیمم جو نمبر آف بلاکس ایلوکیٹ کرنے اس کو کریٹ کرتے سمے تو وہ پھر وہ ڈھونڈے جاتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل کمانڈ کے لیے بھی ایک سے زیادہ سٹیپس پرفارم کرنے پڑتے ہیں, لیکن وہ آپریٹنگ سسٹم بیہائنڈ دا سین ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی وہ جو آپریشنز ہیں بنیادی طور پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ جی فائل آپریشنز کرنے سے پہلے سب سے پہلے جس طرح ہم نے کریٹ کی بات کی ہے تو اس میں پھر وہ 2 بیسک سٹیپس ہیں جی نارملی کہ جی فری بلاکس تلاش کیے جاتے ہیں ڈسک اسپیس میں اور پھر ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. پھر ایک انٹری اس نیم کے ساتھ جس پہ نیم کے تحت یہ کریٹ کیا جا رہا ہے اس میں پھر ڈائریکٹری میں بیسیکلی وہ انٹری ڈالی جاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ سارے ایٹریبیوٹس وغیرہ سیٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ ہم بات کر چکے ہیں جی. پھر ہے کہ جی ڈیلیٹ اے فائل ہے. ظاہر ہے کہ جو بلاکس ہیں ڈی ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں, فری اسپیس مینجمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ نہ ان کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے. اسی طرح وہ انٹری جو ہے بنیادی طور پہ ڈائریکٹری اسٹرکچری سے انٹری سے وہ پھر ریموو کر دی جاتی ہے. اسی طرح اوپن ہے جی. اوپن میں کچھ جو سسٹمز ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ جی اوپن جو ہے نا امپلیسٹ ہوتا ہے, ایکسپلیسٹ ہوتا تھا کچھ نا. تو جب اوپن کرتے ہیں تو نارملی ابھی ہم نے کہا کہ جی اوپن سمبولک نیم ہوتا فائل کا, پھر اس کا فائل آئیڈینٹیفائر ہے تو اس کو اوپن ایکٹیو اوپن فائل ٹیبل ہوتا ہے, اس میں پھر اس کی آئی ڈی رکھ دی جاتی ہے پوائنٹر کہ جی کہاں پہ ڈائریکٹری انٹری میں پوائنٹ کرتے. پھر اس کے بعد سے جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں اسی پہ کیے جاتے ہیں تاکہ جو آسانی ہو کہ بار بار وہ جو میپنگ نہ کرنی پڑے سارا کچھ نا, تو انفارمیشن کو مینٹین کیا جاتا ہے. اوپن کے لیے پھر 2 ہے جی. بعض دفعہ یہ کہ جی کچھ سسٹمز اندر کہتے ہیں کہ جی آپ فائل کو ایکسپلیسٹلی اوپن کریں تو پھر وہاں پہ اوپن آ جاتا ہے, اپنے فائل آئی ڈی دینی ہوتی ہے اور وہ نارملی اسی طرح سمبولک نیم سے میپ کرتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو اوپن کیا جائے, پھر اس کے بعد آپریشن ہوتے ہیں. کچھ سسٹم یہ ہے کہ جو ہی کوئی پہلا ریڈ یا رائٹ آپریشن یوزر آف پروسیس پرفارم کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو فائل کو اوپن کر لیتے ہیں اور انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے. ایکٹیو فائل ٹیبل ہوتا ہے بنیادی طور پہ, اور جتنی بھی فائلیں اوپن ہوئی ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں یہ انفارمیشن رکھی جاتی ہے. اسی طرح پھر ہے جی فائل کی جو ٹائپس ہوتی ہیں پھر اس کے نارملی یہ ہے کہ جی اس کو کیسے بنیادی طور پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے فائلز کے حوالے سے دیکھتے ہوئے. وہ یہ ہے جی ٹائپس کے کانٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کی ہے نمیرک ہے, یا اگر ڈیٹا یہ صرف وہ کریکٹر بیس ہو سکتا ہے, بائنری ہو سکتا ہے یا پروگرام ہو سکتا ہے جس میں ظاہر ہے کہ ایگزیکیوٹیبل 0s and 1s میں بائنری میں ہوتا ہے, لیکن اس کو پھر انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ڈفرنٹ طریقوں سے. نیمنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ جی اسی کا حصہ ہوتا ہے فائل ٹائپ کے حوالے سے پارٹ فائل نیم ہوتا ہے جی. اس میں پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی آپ فائلز کو اس کی اگر ٹائپ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک کامن آج کل میتھڈ ہے کہ جی نیم آف دا فائل پھر ایک پیریڈ اور پھر جو اس کی ٹائپ کے حوالے سے. تو نارملی جو نام ہوتا ہے سیکوینس آف کریکٹرز ہوتا ہے, شروع میں تو لمٹ ہوتی تھی کہ جی انفارمیشن کین بی اسٹورڈ اونلی ان بائٹس ہو, تو اس کے پرسپیکٹو میں یہ ہے کہ جی آج کل وہ یہ ہے کہ جی کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنی مرضی آپ نیم کے ساتھ ایسوسیشنز کر لیں. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پیریڈ ہوتا ہے اینڈ ٹرمینیٹڈ بائی ایکسٹینشن میڈ اپ آف ایڈیشنل کریکٹرس. اس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں مائکروسافٹ ونڈوز کے انوائرمنٹ میں ڈاک ہے, .ppt ہے, .pdf and all these things وہ ویری کرتا ہے فرام سسٹم ٹو سسٹم. پھر اس کی بنیاد پہ جی فائل کی ٹائپ کیا ہے, جہاں پہ فائل ٹائپس کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ فائل اسٹرکچر بھی آ جاتا ہے جی. تو ایک تو ہے کہ جی نو اسٹرکچر فائل از نتھنگ بٹ سیکوینس آف ورڈز اور بائٹس, بائٹ بائی بائٹ ہے, پھر اس کو انٹرپریٹ کرایا جائے گا ڈپینڈنگ اپون what operations are invoked on that particular file.
यहाँ पे एक है जी, एक तो सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वगैरह होती हैं, लोडर यूज़ करता है, वो बुनियादी तौर पे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है। हाँ, तो है जी सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर लाइन बेस्ड है जी। जाहिर है कि कुछ आपने प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं अपना, लाइन बेस्ड होती हैं सारी चीज़ें। कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डेटा ऐसा होता है लाइंस में, जिस तरह डेटा बेसिस वगैरह में, वो फिर रिकॉर्ड वगैरह को शो करते हैं। फिर इसी तरह ये आ जाता है एक फिक्स लेंथ है, ये वेरिएबल लेंथ है, जिस तरह भी हमने बात की थी कि उसको वेरी करता है सिंटेक्स के परस्पेक्टिव में कि उस पर कौन सा स्ट्रक्चर लागू किया गया, और उसके हवाले से फिर ये चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है। ये फिर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स जितने भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं सारी, क्योंकि एम्बेड हुई होती हैं जी उसमें सारी, फॉर्मेटिंग प्रिंट के हवाले से या डिस्प्ले के हवाले से ना। इसी तरह रीलोकेटेबल जो लोड फाइल्स होती हैं उसमें सारे फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेसेस की मैपिंग के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, और जिनको सिर्फ लोडर ही इंटरप्रेट करता है कि कौन से सेक्शंस कहाँ पे स्टोर करने हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन मेमोरी एड्रेस में बुनियादी तौर पर अपडेट करनी है। ये जी, तो हम कह सकते हैं कि जी फाइल स्ट्रक्चर जो है ना, दो नॉर्मली है कि जी आईओ ऑपरेशंस के हवाले से जो भी ऑपरेशन है तो वो तो डिस्क ब्लॉक पे बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसी की बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जी फाइल का जो स्ट्रक्चर है इंटरनली, वो अगर आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखें तो ब्लॉक लेवल पे जाके आएगा, क्योंकि आईओ ऑपरेशन है, भले से कैसे भी फाइल का स्ट्रक्चर हो, जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं इंटरनली आईओ ऑपरेशंस, वो यूनिट्स ऑफ वन ब्लॉक किए जाते हैं। तो फिर बाकी उसकी जो सेपरेट करना है, उसको ज़्यादा ब्लॉकिंग डी ब्लॉकिंग करनी है, वो प्रोग्राम्स में नॉर्मली इंटरनल मेमोरी में होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिसको जिस पे भी आई ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो डिस्क के हवाले से डिस्क ब्लॉक है, उसको आप फिजिकल रिकॉर्ड कहते हैं। और फाइल का जो स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्राम का जो बेसिकली लॉजिक है, तो उसको बुनियादी तौर पे लॉजिकल रिकॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे फिर वो थोड़ी सी है कि जी जो आई ऑपरेशन होते हैं डिस्क पे, वो फिजिकल रिकॉर्ड पे होते हैं, और बाकी फिर प्रोग्राम पे जो नॉर्मली सेपरेट करके उस डिस्क ब्लॉक को या फिजिकल रिकॉर्ड को लॉजिकल ब्लॉक में बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह नॉर्मली राइट ऑपरेशन करते समय एक से ज़्यादा लॉजिकल रिकॉर्ड्स को फिजिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तो फिक्स होता है जी साइज इसका ना, 4K 8K डिपेंड करता है कि जी डिस्क ब्लॉक्स को कैसे नॉर्मली एड्रेसिंग की गई है। लॉजिकल रिकॉर्ड जी दो तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है, फिक्स हो सकता है। और फिक्स साइज है तो अगर वो छोटे हैं तो फिर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बुनियादी तौर पे लॉजिकल रिकॉर्ड्स फिजिकल रिकॉर्ड में एक्सेस किए जाते हैं, तो दोनों ही है जी। तो इसको ये जो प्रोसेस है, इसको बुनियादी तौर पर ब्लॉकिंग कहते हैं। प्लेसिंग मोर देन वन, एक से ज़्यादा लॉजिकल रिकॉर्ड एक फिजिकल रिकॉर्ड में जो नॉर्मली प्लेस करने को ब्लॉकिंग कहते हैं। फिर जब जाहिर है कि रीड ऑपरेशन किया जाता है, जाहिर है कि जी लॉजिकल रिकॉर्ड पे ऑपरेशन होते हैं, तो उसको बेसिकली वो सेपरेट करते हैं सारा कुछ। तो ये है कि जी एक से ज़्यादा लॉजिकल रिकॉर्ड एक से एक फिजिकल रिकॉर्ड में किया जाता है ना। यहाँ पे फिर ये आता है कि अगर वो यही है कि जी नॉर्मली ये कि जी डिस्क ऑपरेशन जो है एक ब्लॉक पे होगा, और उसमें अगर 10 रिकॉर्ड और एक वक्त में सिर्फ एक ही एक्सेस किया जाता है, तो आप देखते हैं कि वो डेटा जो ऑपरेट किया जा रहा है तो उसमें से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पे ऑपरेशन किया जाए ना, बाकी फिर वो वेस्टेज आ जाती है। लेकिन वो ये है कि जी डिस्क की एफिशिएंसी के हवाले से बुनियादी तौर पर तो ऑपरेशन आप उस पर डिस्क रिकॉर्ड और फिजिकल रिकॉर्ड पे करनी पड़ती है। यहाँ पे ये प्लस पॉइंट इसका ये कि ये लार्जर ब्लॉक्स जो है ना, वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि एक ही जो लॉजिकल रिकॉर्ड है, अगर अभी हमने बात की 10 लॉजिकल रिकॉर्ड है फिजिकल रिकॉर्ड में, तो आप देखते हैं कि एक फिजिकल आई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन 10 रिकॉर्ड्स की होती है, और अब 10 पे अगर आप ऑपरेट कर लेते हो तो इन दिस केस जी आप जो है ना आई वेट टाइम जो है ना रिड्यूस हो जाता है प्रोसेसर के हवाले से। ये जी फिक्स लेंथ ब्लॉकिंग होती है। फिर वेरिएबल लेंथ जो भी हमने ब्लॉकिंग की है, मीन्स के जी जो एक से ज़्यादा लॉजिकल रिकॉर्ड है एक फिजिकल रिकॉर्ड में रखे जाएंगे ना। तो यहाँ पे फिर ये है कि जी वो यही होता है कि फिक्स साइज रिकॉर्ड्स का सारा कुछ है, इंटीग्रल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर वो फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं एक में कितने आएंगे। तो हो सकता है कुछ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाए ना, तो पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखते हैं कि जी वापस 1024 बाइट्स का एक फिजिकल रिकॉर्ड है, तो आप जो ब्लॉक्स हैं बुनियादी तौर पे तो आप रखने चाह रहे हैं कि जी 20 बाइट्स के हवाले से, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 तक जाएगा जी। उससे फिर जो है ना जो 4 जो बाइट्स हैं वो फिर जाए जाएंगे, इसी तरह पर नंबर बढ़ता रहता है सारा कुछ ना। तो वो इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ती है कि जी आप उसको कैसे ब्लॉकिंग करेंगे। यहाँ पर यही है जी
R1 R2 R3 R4 आप देखते हैं ये स्पेस बुनियादी तौर पर थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि वो अगला नहीं आ सकता इसमें ना, तो उसमें यही होता है कि जी जो रिकॉर्ड्स हैं एक लॉजिकल रिकॉर्ड आप सिर्फ एक ही फिजिकल ब्लॉक में सेपरेट नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पे फिर एक लॉजिकल रिकॉर्ड पे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये अगर थोड़ी सी स्पेस आप चाहते हैं कि जी आप इसको भी कंज्यूम करें तो यहाँ पे फिर वो स्पैन करेगा। हम देखें तो यहाँ पे फिर आएगा ना ऐसे इस एरिया में, उस पर फिर एक लॉजिकल रिकॉर्ड पे ऑपरेशन करने के लिए आपको दो फिजिकल रिकॉर्ड पे आई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ये एक जी वेरिएबल लेंथ है, वो नॉर्मली अनस्पैन्ड ब्लॉकिंग है कि जी आगे तक नहीं लेके जाते ना, तो उसका साइज होता है लिमिट की जाती है उसको। और एक बात सो एंड पे शायद वो जगह थोड़ी सी वेस्ट करता है, इसमें फिर ये सूरत हाल आ जाती है जी R1 R2 R3 ये फिर आप देखें स्पेस आ जाएगी। फिर अगला जो है R, चूँकि ये फिर R पे नहीं जा सकता, यहाँ पे भी फिर वही रखा जाता है। आप देखते हैं कि इनके साइजेस वेरी करते हैं, R2 R1 R3 फर्क है, R4 से R5 और R5 में भी डिफरेंस है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, तो वही अगर इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड हो तो फिर बड़ी आसानी से आप इसको स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह ये फाइल ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है कि जी फाइल को कैसे तरतीब दें। जिस तरह आप देखते हैं कि जी आप मैनुअली भी जो फाइल है पेपर्स वगैरह आगे पीछे रखते हैं, ख़ास तरतीब से रखना चाहते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन है दैट बुनियादी तौर पे तो वही है ना ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन यही है, अरेंजमेंट आपने जो रिकॉर्ड्स की है विद इन फाइल वो कैसे करनी है। जाहिर है कि उसको फिर आप उसी तरह तरतीब देंगे जिस तरह आपने उस पर ऑपरेशन लगाने हैं ताकि जो ऑपरेशन परफॉर्म करते समय आपको आसानी हो जी। है जी, अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं जाहिर है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर रिकॉर्ड्स ही होते हैं जी, वो हम बात कर चुके हैं। वेरिएबल लेंथ है, ये फिजिकल लेंथ है, सॉरी फिक्स लेंथ है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जी। ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग की जाती है जी, वो भी देखते हैं कि जी क्योंकि जो फिजिकली आई ऑपरेशन तो फिजिकल रिकॉर्ड पे होता है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि जो अपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन करनी हो तो लॉजिक के हवाले से होती है कि आपका जो लॉजिकल रिकॉर्ड का साइज़ क्या है, कौन कौन से अपने ऑपरेशन किन किन फील्ड्स पे ऑपरेट करने हैं, फिर उसी हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सारा कुछ नहीं। तो नॉर्मली एक कमांड दी जाती है जी कॉन्टेंट्स अगर करने हैं फाइल के, फाइल से फिर रिकॉर्ड में आएंगे, रिकॉर्ड्स पे फील्ड में, लेकिन फिर वही जो ब्लॉकिंग की हमने बात की है तो फिर आपको एक फिजिकल रिकॉर्ड एक्सेस करना पड़ेगा, फिर आप उससे लॉजिकल रिकॉर्ड में जाता है, सारा इंटरनली चीज़ें होती हैं जी, फिर लॉजिकल रिकॉर्ड से फिर वो फील्ड की बात की जाती है, सारा कुछ नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन है कि जी तो सबसे जो हार्डवेयर के परस्पेक्टिव में ये होता है कि जी एक ब्लॉक लेवल पे आप फिजिकल रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, फिर उसके बाद उसकी थोड़ा सा ना ब्रेकअप करके लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लॉजिकल रिकॉर्ड पे। ये जी फिजिकल फाइल ऑर्गेनाइजेशन यही होती है कि ये जो फाइल के ब्लॉक्स जो एलोकेट हुए हैं वो कैसे तरतीब दिए गए हैं सारा कुछ ना, सो उसी तरह फिर जो है ना आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उस पर ना। सो फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वन ऑफ सेवरल वेज जी, दो तीन तरीके हैं। नॉर्मली ये कि जी सीक्वेंशली आप एलोकेट करते हैं ब्लॉक्स इनको, फिर वो ये है कि जी ब्लॉक फाइल ऑर्गेनाइजेशन वो इंडेक्स सीक्वेंशियल है या डायरेक्ट एक्सेस है सारा कुछ। ये जी सीक्वेंशियल है, डायरेक्ट है, इंडेक्स सीक्वेंशियल है, ताकि जाहिर है कि ऑर्गेनाइज करते जाहिर है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है साथ में ये भी देखा जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन को आपने एक्सेस कैसे करना है ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं आप उसी आसानी से उसको ढूंढ के उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ये जी बेस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की जाती है जी, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जी। उसमें ये दो तीन चीज़ें कंसिडर करने वाली होती हैं कि वोलेटिलिटी ऑफ डेटा, ये फाइल क्या है जी, एक्टिविटी ऑफ द फाइल क्या है, साइज़ वो जाहिर है डिटर्मन करेगा ये साइज़ क्या, कितने रिकॉर्ड आपने उसमें रखने हैं कुछ नहीं। ये वोलेटिलिटी है ना बुनियादी तौर पे ये बताती है कि जी फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें एडिशन डिलीशंस की। अगर बहुत ज़्यादा एडिशन डिलीशंस हो रहे हैं तो फिर आप उसको एक ख़ास तरतीब से रखते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह अगर डेटा स्ट्रक्चर पे आपने देखा होगा कि कुछ नहीं जी, अगर इंसर्शन डिलीशन ज़्यादा हो तो आप इसको लिंक लिस्ट में मेंटेन करते हैं सारा कुछ ना, अगर वो स्टैटिक है बहुत कम है तो फिर आप हैंड पे पेंट कर दें अरे वगैरह में ले जाते हैं आप, नहीं ये चीज़ें डिस्कस की होगी। तो ये जो है ना वोलेटिलिटी है, ये फ्रीक्वेंसी जिसके तहत एडिशन और डिलीशन होती है, अगर वो कम है तो फिर आप और तरह ऑर्गेनाइज फाइल करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप देखते हैं कि दूसरा एक्टिविटी जी
यहाँ पे एक्टिविटी या परसेंटेज रिकॉर्ड्स जो है ना प्रोसेस किए जाते हैं ड्यूरिंग गिवन रन। मैं अगर एग्जांपल दूं, जिस तरह आप देखते हैं पेरोल वगैरह की जो एप्लीकेशन होती हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए पे चेक्स वगैरह नॉर्मली पे डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं, तो सीक्वेंशली किया जाता है एक से लेके आखिर तक होना, तो आप देखते हैं उसकी परसेंटेज बहुत हाई होती है, ठीक है जी। और वो जो वहाँ पे जो है उसकी वोलेटिलिटी कम होती है, बहुत कम एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑन द एवरेज जो है ना, कभी कभार छोड़ के जाते हैं, नए आते हैं सारा कुछ ना। लेकिन अगर वो जिस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फाइल मेंटेन की हुई है कि जी एम्प्लॉयज़ की, जहाँ पे डेली वेजेस के लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो बुनियादी तौर पर इसकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ती हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे की जाए ताकि ये जो कंसिडरेशन है उसकी बुनियाद पे आप फाइल ऑर्गेनाइज करते हैं। नॉर्मली सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है जी, रिकॉर्ड्स वगैरह जो है ना बुनियादी तौर पे तो असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस के हवाले से जो है ना एक की के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली रखे जाते हैं कुछ ना, और उस पर जो रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो बेसिकली जो उस पर ऑपरेशंस करने होते हैं उसी के हवाले से किया जाता था। जिस तरह स्टूडेंट रिकॉर्ड या फाइल वगैरह मेंटेन की जाती हैं वो नॉर्मली रोल नंबर्स के हिसाब से होती हैं, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जितने भी हैं उसके हवाले से होती हैं। और अगर आपने नॉर्मली रिजल्ट्स वगैरह को डिस्प्ले करना है, मेरिट लिस्ट वगैरह निकालनी होती है, तो उसमें फिर बुनियादी तौर पे जो परसेंटेज वगैरह मार्क्स इस सेमेस्टर की उसके हवाले से किया जाता था कुछ ना। तो ये बुनियादी तौर पे जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं सारा कुछ ना। रीड ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन होता है कुछ ना, नॉर्मली तो फिजिकल रिकॉर्ड पे होता है। ये फिर इंटरनली जिम्मेदारी होती है कि लॉजिकल रिकॉर्ड को आप कन्वर्ट करते हैं फिजिकल रिकॉर्ड में, फिजिकल रिकॉर्ड पे ऑपरेशन होता है, फिर उसको ब्रेकअप किया जाता है लॉजिकल रिकॉर्ड में, लॉजिकल रिकॉर्ड में फिर स्पेसिफिक फील्ड पे जो है ना ऑपरेशन अगर करने हो तो सारा कुछ ये है जी। जब ये डेटा बड़ी आसानी से प्रेजेंट किया जाए सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए फिर ये है कि जी नॉर्मली है ना बाइट स्ट्रीम फाइल वगैरह के लिए आप बड़ी आसानी से सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। फिर आता है कि जी फाइल को आप इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि जी आप जो है ना डायरेक्टली बुनियादी तौर पे किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं सारा कुछ। ये फिर यही होता है कि जी ये सहूलत फराहम करती है कि जी जब भी आप कोई रिकॉर्ड्स को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं, जब भी जिस तरह की कोई क्वेरी आती है तो फिर वो स्पेसिफिक क्वेरी अबाउट स्पेसिफिक स्टूडेंट ना, तो वो आप डायरेक्टली उस पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, नॉर्मली सारों के रिजल्ट तो नहीं प्रिंट किए जा रहे हैं। यहाँ पे फिर आता है जी इस तरह की जो फाइल्स हैं ऑर्गेनाइज ऐसे की जाती हैं कि उस पर आप डायरेक्ट एक्सेस जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। इट मीन्स आप डायरेक्टली किसी भी फिजिकल रिकॉर्ड को, जाहिर है कि लॉजिकल फिजिकल में जाएगा, उसको एक्सेस कर सकें, वहाँ पे आ जाता है। तो फिर वही इंडिकेट करती हैं कि जी रीड राइट ऑपरेशन किस बुनियादी की पे करना है, और उसमें फिर सारा जो है ना रिकॉर्ड एक्सेस किया जा सकता है। जिस तरह सपोज की क्वेरी आती है हायर मैनेजमेंट की तरफ से अबाउट पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, तो वो स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या प्रोग्राम जिसमें वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, बाज़ दफ़ा रजिस्ट्रेशन नंबर में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को एक्सेस किया जाएगा सीक्वेंशली तो नहीं ना, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी पहुँच होनी चाहिए कि फाइल को डेटा को इस तरह स्टोर किया आपने ना। ये है जी, और वो एड्रेस जनरेट करते हैं रिकॉर्ड का, फिर उसको फिजिकल रिकॉर्ड जिस तरह भी हमने बात की है, ये क्या ये मुमकिन है कि जी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है टोटल वो एक फिजिकल रिकॉर्ड में हो, तो फिर वो जो पॉइंट आउट करेगा फिर उसमें से वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स मेमोरी में, और फिर उसमें से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा एक्सेस करके ऑपरेशन किए जाए सारा कुछ। तो डिसएडवांटेज जो इसका मेन यही है जी, रिकॉर्ड एड्रेस कैलकुलेशन जो है ना वक्त लेती है सीपीयू में, जाहिर है कि जिसको ब्रेकअप करना पड़ता है, फिर वो खास लोकेशन पे जाया जाता है, तो उसको देखते हो। लेकिन इसकी सहूलत बड़ी है कि जी आप डायरेक्टली वो जो भी हमने बात की थी कि वोलेटिलिटी इन एक्टिविटी ना, अगर कभी कभार किसी ने फॉरन एक्सेस करना तो उसमें रिस्पांस टाइम मैटर करता है, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि जी एक्टिविटी क्या है, परसेंटेज कितनी क्वेरीज वगैरह आती है ना, तो वहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती है जी। ये जी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी वो जो भी हमने देखा कि जी जब ब्लॉकिंग करते हैं तो कुछ स्पेस जो है ना नॉर्मली वेस्ट हो जाती है। इसके लिए फिर बाद डमी रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं कि जी की वैल्यूज़ वगैरह जो है ना जो इन यूज़ नहीं है छोड़ के चलेंगे, तो फिर वहीं पे वो लोकेशन को यूज़ किया जा सकता है। दूसरा जी इन बिटवीन है, अगर वो सीक्वेंशियल इन सीक्वेंशियल ये नॉर्मली जब डिस्क बुनियादी तौर पे यूज़ की जाती थी कि जी डेटा वगैरह बड़ी फाइलें स्टोर करने के लिए,
जो इंडेक्स सीक्वेंशियल जो मैकेनिज्म था, सीक्वेंशियल वाज बेसिकली वेरी स्लो। उसके तनासब में फिर जो इन बिटवीन जो है ना, आप कह सकते हैं कि जी सीक्वेंशियल और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के दौरान ये बुनियादी तौर पे बीच का रहा है इंडेक्स सीक्वेंशियल जी। उसमें होता ही है कि ये एक इंडेक्स है, वो बुनियादी तौर पे मेंटेन किया जाता है, जो कि पता देता है एक रिकॉर्ड के हवाले से कि ये रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर है। अगर आपने पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्क स्ट्रक्चर की, डिस्क शेड्यूलिंग उसमें बात की थी, डिस्क की ऑर्गेनाइजेशन है, वो बुनियादी तौर पे जी सीक टाइम को मिनिमाइज करने के लिए की जाती है। तो इसमें जो सारे एक ट्रैक मल्टीपल सर्फेसेस पे होता है वो सिलेंडर होता है। यहाँ पे जब शुरू में IBM ने भी यही किया था कि इंडेक्स सीक्वेंशियल है, तो जो एक इंडेक्स है ना कि जी कीज वगैरह जो है ना कि उस जो नॉर्मली जिसको वो सिलेंडर बोलते थे, सिलेंडर इंडेक्स क्रिएट किया जाता था। फिर बुनियादी तौर पे एक सरफेस पे एक नज़ारा, तो उसी के हिसाब से मल्टीपल सर्फेसेस है, तो उसमें फिर वो देखा जाता था कि जी एक सरफेस पे एक ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं, तो उसका बुनियादी तौर पे वो ट्रैक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। जिस तरह ये बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा, एक नॉर्मली अल्फ़ाबेट बेस्ड इंडेक्स होता है, तो उसमें एक तो लेवल होता है, उसमें ABC लिखा होता है बड़ा बड़ा करके, उसके नीचे फिर जो अगले लेवल पे इंडेक्स होता है कि सारे वर्ड जो है ना उनको शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है जी कि आप इन बिटवीन एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं जो पता देता है इंफॉर्मेशन का कि कहाँ पे और किस एरिया में स्टोर है सारा कुछ ना। तो ये बुनियादी तौर पे जी जो प्योर इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू होती है और डिस्क एड्रेस होता है, और इसी के हवाले से मैंने बताया कि डिस्क के स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट करते हुए नॉर्मली इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, ताकि जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पता लग जाए कि जी किस बेसिकली सिलेंडर पे है, फिर विद इन सिलेंडर पे पता चल जाता है कि जी किस सरफेस पे है, और फिर सरफेस के हवाले से पता लगा सकते हैं आप ना कि जी कहाँ पे फिर जो बाकी ऑपरेशन है वो बुनियादी तौर पे सीक्वेंशियल किया जाता है। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन है कि आप जो नॉर्मल एक्सेस करते हैं वो सीक्वेंशियल कम डायरेक्ट का कम्बिनेशन है जी। ये जो इंडेक्स को यूज़ किया जाता है जी आइडेंटिफाई करने के लिए सेक्शन, वो जो अभी हमने बात की डिस्क सरफेस की, जहाँ पे वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, और देन जो सेक्शन में जो रिकॉर्ड्स को उसको सीक्वेंशियली एक्सेस किया जाता है। ये हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हाई लेवल इंडेक्स है जी, ट्रैक ग्रुप किए गए, लो उसका वैल्यू ये, हाई 43 है, दूसरा ग्रुप ऑफ 45 टू 46, फिर आगे उसका ट्रैक इंडेक्स है जी। ट्रैक में क्या है कि ये 3 है जी बुनियादी तौर पे। एक देखते हैं कि ये ट्रैक 1 पे 1 से 13 तक है वैल्यूज़ हैं जो इसकी रिकॉर्ड्स की, एक ट्रैक 2 पे 16 से 31 तक है, 3 पे 32 से 43 तक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है 1 2 4 10 12 3, ये यहाँ पे 1 से 13 तक मैक्सिमम की है। तो यहाँ पे अगर सपोज आप एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड को, तो उसमें हाईएस्ट दिए था कुछ ना, तो अगर आपके पास सपोज कोई रिकॉर्ड आप जो एक्सेस करना चाह रहे हैं कि जी उसमें ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप है कि जी आप एक्सेस करना चाह रहे थे जो है ना 24, तो यहाँ पे वो कंपेयर करेगा, तो उससे पता चलेगा कि जी यहाँ पे हाई लेवल इंडेक्स में 43 30, हमने कहा था कि 24 इज लेस देन 43, इट मीन्स कि जी इसमें है सारी इन्फॉर्मेशन 1 से लेकर 43 के। तो यहाँ पे जी वो फिर पता लगाएगा कि ट्रैक ग्रुप में है, तो ग्रुप वन में बुनियादी तौर पे ये है, तो यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे सर्च करेगा, इसको कंपेयर करेगा 24 से ये कम है इसलिए अगले पे हो जाएगा, 31 से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, ये जो बुनियादी तौर पर ट्रैक 2 वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो ट्रैक 2 से फिर ऑनवर्ड जो है ना इन्फॉर्मेशन सीक्वेंशली कंपेयर की जाएगी, 16 17 18 21 24, यहाँ पे फिर इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई। तो ये बुनियादी तौर पे इंडेक्स है जी, सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, सिर्फ उसको फास्ट करने के लिए इसको कुछ जगहों पे स्पेस सीक्वेंशियल भी कहा जाता है कि आप जंप्स लगाते हैं कि जी यहाँ पे अगर हम समझें कि जी आपके पास हज़ार रिकॉर्ड है, तो आप बुनियादी तौर पे ये इन्फॉर्मेशन तो इस पर नहीं सर्च कर सकते, तो फिर आप जो है ना एक 10-10 का इंडेक्स बना लेते हैं, और इस पे हवाले से आप थोड़े से कंपैरिजन करके, वो अगर सॉर्टेड फॉर्म में है तो उस पर आप बाइनरी सर्च भी लगा लेते हैं, ये सारा सा फास्ट हो जाता है। इसी तरह हमने ये बात की थी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना जो
नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है जी वो एक्सेस किया जाता है. कुछ सिस्टम है सिर्फ एक ही तरीका बताते हैं कि जी आप जो लॉजिकल फिजिकल कन्वर्शन करने के बाद फिजिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए वो फिर सिस्टम की स्वाप दी है, बाद विजिबल भी नहीं होता. लेकिन कुछ सिस्टम एक से ज़्यादा तरीके फ्राहम करते हैं ताकि आप एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. कुछ ना जी, तो उसमें ये है कि जी एक से ज़्यादा जो मेथड्स हैं वो रिलेट करते हैं जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से. ज़ाहिर है कि अगर एक फाइल है वो फिजिकली स्टोर इस तरह तरीके से की गई है कि आप इस पर सिर्फ सीक्वेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या एक फाइल है वो स्टोर इस तरीके से की गई है कि आप उस पर डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकें किसी रिकॉर्ड को, तो फिर आप उस पर ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं की वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि असल तो ऑपरेशन जो है लॉजिकल रिकॉर्ड्स पे होती हैं जी. तो अगर आपने लॉजिकल रिकॉर्ड्स को इस तरह अरेंज किया हुआ है फिर वो कन्वर्जन होती है कि लॉजिकल टू फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं. तो ये दोनों चीज़ें फिजिकल फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस पॉसिबल वो मैप किए जाते हैं सारा कुछ ना. तो इसमें देखते हैं कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है जी वो इंडेक्स सीक्वेंशियल में, क्योंकि वो दोनों तरीके फ्राहम करते हैं, इंडेक्स भी फ्राहम किया जाता है और सीक्वेंशियल एक्सेस भी सारा कुछ ना. जबकि जो फ्लेक्सिबिलिटी है सीक्वेंशियल फाइल की वो सिर्फ वहाँ पे ही एप्लीकेबल है जिसमें हमने भी बताया कि अगर तो किसी फाइल की एक्टिविटी बड़ी हाई है कि जी सारे रिकॉर्ड जब भी फाइल को एक्सेस किया जाएगा तो फिर आप एक से लेके एन रिकॉर्ड तक उसको सीक्वेंशली एक्सेस कर लेते हैं. लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी बहुत कम है तो फिर इसके लिए आप देखते हैं कि ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि फाइल को फिर आप सीक्वेंशली, ये मैग्नेटिक टेप्स में तो पॉसिबल था कि जी सारी फाइल इसी तरह स्टोर की जाती थी ताकि उस पर सीक्वेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकें. ये जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस मेथड्स का आपस में बड़ा रब्त है. फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपने सीक्वेंशियल एक्सेस की स्टोर की हुई है तो फिर आप सीक्वेंशियल मेथड ही लगा सकते हैं एक्सेस के लिए. अगर आपके पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट है, इस तरह किया हुआ है कि जी आप डायरेक्टली फिजिकल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर उस पर सीक्वेंशियल भी हो सकती है और डायरेक्ट एक्सेस मेथड भी आप एक्सेस करते हैं. इंडेक्स सीक्वेंशियल पे सीक्वेंशियल और डायरेक्ट है जी. डायरेक्ट में फिर थोड़ा सा इंडेक्स को सर्च करते हुए वन कैन रीच डायरेक्टली टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल और फिर उसमें फिर रिकॉर्ड्स को सीक्वेंशियली एक्सेस किया जाता है. इसी तरह फिर ये है जी कि जी नॉर्मली जो डिस्क स्पेस है वो ये फैसिलिटी फ्राहम करता है कि ये डिस्क के ब्लॉक्स हैं वो यूनिक एड्रेसेस होते हैं उसके 0 से लेके ऑनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन फाइल ना. तो आप कोई भी डिस्क ब्लॉक का इंफॉर्मेशन फ्राहम करें तो फिर ऑटोमेटिकली बेसिक फाइल सिस्टम, अगर हमने वो फाइल हायरार्किकल जो देखा था उसमें पास ऑन किया जाता है, बुनियादी तौर पे वो ट्रांसलेट हो जाता है ऑटोमेटिकली नंबर कि इसका सिलेंडर नंबर कौन सा है, तो बुनियादी तौर कौन सी सरफेस है और विद इन दैट पर्टिकुलर ट्रैक ऑन सरफेस कि उसमें से कौन सा सेक्टर है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं ना. तो वहाँ से फिर इंफॉर्मेशन जो है ना जी बेसिकली किया जा सकता है कि जी आप कर सकते. तो इसी हवाले से फिर वो देखते हुए जी फ्री डिस्क स्पेस जो है ना उसको मैनेज किया जाता है और वहाँ पे फिर ये आ जाता है कि ये जो है ना अभी हमने जो बात की है कि डिस्क की जो डायरेक्ट एक्सेस नेचर है कि जी आप डायरेक्टली किसी भी करते हैं तो वो फिर बेसिकली ये ऑप्शन देता है कि जी आप ब्लॉक्स फाइल्स के किस तरह एलोकेट करें. एक से ज़्यादा तरीके हैं ताकि ये जो डायरेक्ट फाइल एक्सेस है रिकॉर्ड्स है फिजिकल रिकॉर्ड पॉसिबल हो जाए. इसी तरह जो डिस्क है फ्री ब्लॉक्स इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है जी. इस तरह हमने पेजिंग में देखा था कि जी इसमें ये है कि फ्री ब्लॉक्स इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है ताकि जब भी किसी फाइल को कुछ ब्लॉक्स दरकार हो तो वहाँ से फिर वो इंफॉर्मेशन जो फ्री ब्लॉक्स की वो फ्राहम की जा सके. तो ये है जी ये इंफॉर्मेशन फिर मेंटेन करनी पड़ती है कि ये फ्री और एलोकेटेड ब्लॉक्स हैं और एक नॉर्मली छोटे से मॉड्यूल में ये सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है और इसी को प्रोसेस करते हुए फाइल्स को ब्लॉक्स एलोकेट किए जाते हैं. तो डिस्क फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट के जी 3-4 मेथड जो है वो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं. तो एक तो है कि जी इसका जो मेजर एक्टिविटी है कि जी जो वो पता रखना होता है कि जी कौन से ब्लॉक्स फ्री हैं कौन से नॉर्मली एलोकेटेड है. तो 4 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, हम एक करके देख रहे हैं. बिट वेक्टर है, लिंक लिस्ट है, ग्रुपिंग एंड काउंटिंग है. बुनियादी तौर पे तो शुरुआत यहीं से हुई थी इन दोनों से, फिर उसके बाद इसको फिर मॉडिफाई किया कि क्यों ना इंफॉर्मेशन को ग्रुप करके एड्रेसेस वगैरह जो है फ्री ब्लॉक्स के. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जी एड्रेसेस
नॉर्मली रखे जाते हैं। तो यहाँ पे बिट वेक्टर में जी सबसे शुरू पहले ये है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, n ब्लॉक्स हैं, तो n बिट वेक्टर होगा जी, और उसमें वो इंडिकेट करेगा कि कौन से ब्लॉक फ्री हैं, कौन से ब्लॉक बेसिकली अवेलेबल है। तो 1-to-1 रिलेशनशिप है जी। अगर किसी भी डिस्क में अगर हम एज्यूम करें कि जी 1024 ब्लॉक्स हैं, तो इसमें जाहिर है कि 1024 बिट्स का हमारे पास एक बिट वेक्टर होगा, और उसमें जो है ना ब्लॉक नंबर उसी की जो पोजीशन है बिट की इंडिकेट करेगा, जो पहला ब्लॉक है जो पहले बिट इंडिकेट करेगा, और उसमें स्टेटस मेंटेन किया जाता है जी बिट को इंडिकेट करने के लिए। अगर तो बिट 0 है तो ब्लॉक फ्री, अगर बिट 1 है तो ब्लॉक एलोकेट हुआ सारा कुछ, ये इसमें इंफॉर्मेशन है कि जी कंजेक्टिव। और यहाँ पे फिर जाहिर है कि जी असेंबली लैंग्वेज में नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेज में बिट ऑपरेशन पॉसिबल है, तो इसमें आप कंजेक्टिव जो है ना फंक्शन पास करके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि जो इंडिकेट पता दे सकता है कि कितनी कंजेक्टिव जीरोज हैं, ताकि फिर आपको पता चल जाए कि कितने फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल है। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये ऑपरेशन हो जाते हैं, ठीक है। और इसका ओवरहेड ये एक बिट मैप करना पड़ेगा, जितनी बड़ी होंगी उतनी बिट से, तो आप देखते हैं कोई इतना बड़ा ओवरहेड नहीं, बिट वेक्टर को मैनिपुलेट करने के लिए सहूलतें अवेलेबल हैं, और इसको मेंटेन किया जाता है बड़ी आसानी से। फिर ये बर्कले सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक्स में सिस्टम में किया गया था जी। ये फिर इंफॉर्मेशन है 0 to n, क्योंकि एड्रेसिंग सारी जो 0 से शुरू होती है, अगर n ब्लॉक है 0 to n-1 है जी, तो ये फिर आप पता देता है कि कौन कौन से ब्लॉक फ्री हैं, और ये कंजेक्टिव ब्लॉक्स भी आसानी से फ्री ब्लॉक्स ढूंढे जा सकते हैं। दूसरा है जी फ्री लिंक लिस्ट। जितने भी ब्लॉक्स हैं जी वो इंफॉर्मेशन जो मेंटेन करते हैं, पहला ब्लॉक जो फ्री है वो अगले फ्री ब्लॉक के लिंक करेगा, उससे अगला इस तरह लिंक लिस्ट क्रिएट की जाती है सारा कुछ में। तो लिंक लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स इज मेंटेन, और इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है नहीं, क्योंकि अगले एक फ्री ब्लॉक्स ढूंढने के लिए या कंजेक्टिव फ्री ब्लॉक्स ढूंढने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए उतने डिस्क आई ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं सारा कुछ ना। तो ये बिल्कुल ही एफिशिएंट नहीं है जी। लिंक लिस्ट रिवर्सल है, अगर आपको 10 ब्लॉक्स चाहिए तो अगर वो स्कैटर्ड है 1, 5, 7, 9, 10 इस तरह करके, तो आप जाहिर है कि 1 से आपको मिलेगा अगले का पता, 5 का 5 से 7, 7 से 9 इस तरह ना। तो सारी ये इन्फॉर्मेशन है जी, ये तो मेंटेन की जा सकती है कि वेरिएबल हैं इस वक्त कितने फ्री हैं, लेकिन जाहिर है कि लिंक रिवर्सल टाइम कंज्यूमिंग है जी सारा कुछ ना। और दूसरा ये है कि जिससे फिर जो है ना कंटिग्यूस स्पेस जो है ना वो जो कि इकट्ठी दे दी जाए, जिसके अपने फ़ायदे होते हैं। उसमें हम देखेंगे अभी कि ये एलोकेशन मेथड्स में ये भी कंसिडरेशन होती है कि ये इकट्ठे ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए जाए, ताकि इसलिए अगर आपको आपने वो लेक्चर रिव्यू किया डिस्क शेड्यूलिंग का, उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि जी एक ही सिलेंडर पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वहाँ पर फिर जो सीक मूवमेंट कम से कम होती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी फाइल के तनासर में ना। तो ये सारा कुछ डिसएडवांटेज की सारा कुछ एग्जाम्पल है जी सिस्टम 5 रिलीज 1 जी। ये सारे जो सिस्टम्स के हम रेफरेंस दे रहे हैं, ये यूनिक्स के हवाले से सारी चीज़ें एक्सप्लोर की गई थी लोगों ने। यहाँ पे ये है जी फ्री स्पेशलिस्ट है, जाहिर है कि लिंक लिस्ट में हमने तो जो मेंटेनेंस है मेमोरी में पॉइंटर ही रखा जाता थी। यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉइंट कर रहा है हेड को 2, 3 को पॉइंट कर रहा है, 3, 4, 4, 5 एंड देन 5, 8 को 8, 9 इस तरह। आप देखते हैं कि जी अगर आपको 6 ब्लॉक्स चाहिए तो ये आप 2 से 3, 4, 5, 8, 9, तो इन दिस केस बहुत सारे आई ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो कुछ फाइलें इंक्रीमेंटली हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक होती हैं, उनके लिए ये सूट करता है कि आपने एक ब्लॉक पिक किया एलोकेट के साथ ही अगला पॉइंटर है। तो अगर फाइल को बेसिकली अगर वो स्लोली ग्रो कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, तो उसके लिए तो फिर ये सूट कर जाता है। अदरवाइज नहीं है कि अगर फाइल को यकमुश्त अगर सपोज 10-12 ब्लॉक्स चाहिए तो उसके लिए फिर इतने आई ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे उसको ना। ये उसका मेजर डिसएडवांटेज। ये फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ज्यूम करें कि ये एक के का डिस्क ब्लॉक है और 4 32 बिट जो है ना नॉर्मली एड्रेसिंग के हवाले से, तो एक जो बुनियादी तौर पे 1024 बाइट्स का एक ब्लॉक है, 4 बाइट हम यूज़ कर रहे हैं कि जी एक ब्लॉक के एड्रेस के हवाले से। तो आप देखते हैं उसमें फिर एक जो ब्लॉक है बुनियादी तौर पे 256 बेसिकली पॉइंटर्स ही ऐड कर सकता है ना, जबकि बिट मैप में ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जा सकती है कि इंडिकेट करेगा कि ये कितनी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर केस। फिर तीसरा बुनियादी तौर पे ये ग्रुपिंग का,
کہ جی آپ یہ جو جتنے بھی لنک لسٹ آف انڈیکسز ہیں ان کو گروپ کر لیتے ہیں کہ جی رادر دین آپ فزیکلی وہ ایڈریس سے پتہ لگائیں اگلا بلاک کون سا فری ہے. یہاں پہ وہ جو سارے ایڈریسز ہیں ظاہر ہے کہ جی وہ ایڈریس ہے بٹس میں انفارمیشن آ جاتی ہے, نمبر میں ایک 4 بائٹ میں آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو 4 بائٹ کی انٹریز آپ نا ساروں کو گروپ کر لیتے ہیں اور ایک بلاک میں ہی ساری انفارمیشن رکھ لیتے ہیں کہ یہ انفارمیشن یہ ساری فری اسپیس انفارمیشن ہے کچھ بلاکس میں رکھی جا سکتی ہے, تو وہ پھر یہ پتہ دیتا ہے کہ جی یہ اس کا انڈیکس کریٹ کر لیتا ہے, ساروں کو گروپ کر دیا جاتا ہے. یہ ہے کہ جی بنیادی طور پہ تو ماڈیفکیشن ہے لنک لسٹ کی, جبکہ یہ سارے ایڈریسز ہیں جی وہ بنیادی طور پہ ایک بلاک میں اسٹور کر لیا جاتا ہے. ابھی جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ جی اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے 1K بلاک سائز ہے اور اس میں سے 4 بائٹس درکار ہیں, تو 256 جو بنیادی طور پہ انٹریز ہیں وہ ایڈریسز ہولڈ کر لے گا ایک بلاک, اور اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیکس میں ایک ایک کر کے اور انفارمیشن اکٹھی کی جا سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ ظاہر ہے شروع میں سارے بلاک فری ہوں گے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آخری انٹری ہوتی ہے وہ اگلے بلاک کو پوائنٹ کرتی ہے, اور اس سے بھی اگلی جو ہے نا اس طرح پر وہ سارے جو ہے نا لنک لسٹ کریٹ کی جاتی ہے سارے انڈیسز کی جو کہ ایڈریسز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گروپ کر رہے ہیں آل دوز فری بلاکس آف ڈسک اسپیس. اس میں بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی لارج نمبر جو ہے نا فری بلاکس بڑی آسانی سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اور آپریشن پرفارم کیے جا سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا جی اگلا کاؤنٹنگ کا جی یہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی جو آپ ایڈریسز کیوں مینٹین کریں گے اگر وہ کنٹیگوس بلاکس ہیں, سپوز کہ یہ 1 سے لے کے 50 تک ہے تو 50 کی انٹریز کیوں کی جائے نا 1 2 3 4 اپ ٹو 50, تو آپ سمپلی کاؤنٹنگ کر لیں کہ جی یہاں پہ سمپلی انفارمیشن رکھیں کہ جی پہلا بلاک اور پھر اس کے آگے بات کی کتنے بلاک ہیں نا, تو فرسٹ فری بلاک اینڈ کاؤنٹ آف فالوئنگ فری بلاکس. ابھی ہم نے بات کی اگر 1 سے 50 تک فری ہیں تو ان کیس آف گروپنگ آپ کو سارے 1 سے لے کے 50 کے ایڈریسز مینٹین کرنے پڑتے ہیں رکھنے پڑتے ہیں. یہاں پہ کاؤنٹنگ میں آپ نے 1 اور آگے لکھ دیا 50 ہی, تو صرف 2 انٹریز میں آپ ساری انفارمیشن مینٹین کر لیتے ہیں. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کم انٹریز یوز کرتے ہیں. اب یہ کہ اگر وہ ساری یہ بعض دفعہ جو کاؤنٹنگ ہے تھی وہ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے گروپنگ کی طرف سے, کیونکہ گروپنگ میں اپنے ہر بلاک ایڈریس مینٹین کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ہر آلٹرنیٹ جو بلاک وہ فری ہے تو اگر جو کاؤنٹ اگر 1 ہو جائے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گروپنگ کی طرف ہی چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ تھوڑے سے اس کا وہ مینوپولیشن ہے کہ جی آپ ایڈریسز کو کتنی کوئکلی یوزر کو فراہم کر سکتے ہیں بغیر آئی او آپریشن پرفارم کیے. جیسے لنک لسٹ میں تو آئی آپریشن پرفارم کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جی بلاکس اکٹھے کر دیے جاتے ہیں اور لارجر بلاکس کی فارم میں, اور بڑی آسانی سے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے. یہ پھر آ جاتا ہے جی اگلا ڈسک اسپیس الوکیشن ہے. جی ظاہر فری اسپیس انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے تاکہ بوقت ضرورت وہ فائلز کو جو ہے نا بلاکس ایلوکیٹ کر دیے جائیں نا. کچھ فائل جہاں ایک ایک کر کے بلاکس کو یوز کرتی ہیں اور ڈیمانڈ کرتی ہیں, کچھ فائلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یکمشت بلاکس ایلوکیٹ کرنا پڑتے ہیں اور اس کے لیے پھر آپ کو ڈفرینٹ ایلوکیشن ٹیکنیکس ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم نے آپٹ کی ہوئی ہیں. تو یہ پھر جو جتنے بھی بلاکس ایلوکیشن ہے فائل آرگنائزیشن ایکسیس میتھڈ پہ ویری کرتا ہے. جی یعنی کہ اگر آپ نے فائل کو ڈائریکٹلی ایکسیس کروانا ہے تو وہ فائل اور طرح سے آپ آرگنائز کرتے ہیں اور طرح سے اس کو بیسیکلی بلاکس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. یہ جی سیکوینشل فائل ہے, انڈیکس سیکوینشل فائل ہے, ڈائریکٹ ایکسیس فائل ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہم یہ ساتھ ساتھ یہ پتہ لگاتے رہیں جب ہم کمپیریزنس کریں گے جی کس پرٹیکولر ایلوکیشن میتھڈس کی ریلیشن شپ ہے گیون فائل آرگنائزیشن ایکسیس میتھڈس کے حوالے سے. تو یہ بنیادی طور پہ جی یہ ڈسک اسپیس ایلوکیشن کی یہ ساری انفارمیشن ہے وہ ہر ڈیوائس کے ساتھ ایک ڈیوائس ڈائریکٹری ہوتی ہے جی جس میں یہ ساری انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے کہ جی کون کون سے بلاکس کس کس فائل کو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, اور پھر اس کی ساری انفارمیشن ہے کہ یہ فائل کا نام ہے اور ڈسک پہ اس کی لوکیشن کہاں پہ, پوائنٹر انٹری پوائنٹ, اس کی لینتھ کیا ہے جی سارا کچھ نا, اونر ٹائپ آف کریشن اینڈ دین آف کورس بلاکس ایلوکیٹڈ اینڈ ڈی ایلوکیٹڈ. یہ ساری انفارمیشن ہر ڈیوائس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کو کچھ انوائرمنٹس میں ڈیوائس ڈائریکٹری کہا جاتا ہے,
IBM میں شروع میں VTOC کا ایسا والیوم ٹیبل آف کانٹینٹ جو ساری جس طرح کسی بک میں ٹیبل آف کانٹینٹس میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے نا جی کہ کون سا چیپٹر کون سا سیکشن کس پیج پہ، یہاں پہ پھر ساری انفارمیشن ہوتی ہے جی کون سی فائل کو کون سے بلاکس کس طریقے سے الوکیٹ کیے گئے نا، تو یہاں پہ پھر یہ انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے اور ویری کرتی ہے انفارمیشن، وہ ڈپینڈ کرتے ہوئے کہ جی جو بلاکس ہیں وہ کیسے الوکیٹ کیے. یہ ہیں جی بنیادی طور پہ 3-4 بنیادی طور پہ تو 3 ہی ہیں، کنٹیگس ایلوکیشن ہے، لنکڈ ایلوکیشن ہے اور تیسری انڈیکس ایلوکیشن ہے جی. پھر آگے اس کی کچھ تھوڑی سی ویریشن ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں جی ان کو. جس لائک میموری مینجمنٹ وہ کنٹیگس ایلوکیشن ہوتی ہے، ہاں کچھ نہیں. اس طرح پھر جو نان کنٹیگس اگر ہو جائے گی تو اس میں پھر لنک لسٹ ہو، میموری میں تو پیج ٹیبل ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کو بلاکس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم یہ انفارمیشن جو ہے نا ڈیوائس ڈائریکٹری کی فارم میں بھی مینٹین کی جاتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپریشنز وغیرہ. ہم ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جی کون سی ایلوکیشن کس ایکسیس میتھڈس کے لیے اپروپریٹ ہے، فائل آرگنائزیشن کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. کنٹیگس ایلوکیشن ہے جی اکٹھے ہی بلاکس ہوتے ہیں جی، سارے ایلوکیٹ کرنے پڑتے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ جی اس کے لیے اگر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی فری ڈسک اسپیس مینجمنٹ پہ چاروں میں سے کون سا میتھڈ اپروپریٹ کرے گا. تو یہاں پہ دیکھا اپنی بھی بات کی تھی بٹ ویکٹر از ویری اپروپریٹ کیونکہ کنٹیگوس بلاکس ایلوکیٹ کرنے کے لیے پتہ لگانا بھی ہوتا ہے کہ کنٹیگوس فری بلاکس اویلیبل ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ فری اسپیس میں بٹ ویکٹر اپروپریٹ ہے، لنک لکھنے والا تو سوٹ نہیں کرتا. اکاؤنٹنگ والا بھی یہاں پہ لیے بڑا اپروپریٹ ہوگا کہ اکاؤنٹ میں پھر آپ پتہ لگا سکتے ہیں کون سے جو کنزیکٹیو گروپس ہیں اور اس کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں. یہ دونوں اس کے لیے یوزیبل ہے. پھر اس کی جی پرفارمنس ہے جی موسٹ آف دا کیسز بیسٹ پرفارمنس کیونکہ اس پہ دونوں آپریشنس جو ہے نا ایکسیس میتھڈ اپلیکیبل ہے، ڈائریکٹ بھی ہے سیکوینشل ایکسیس میتھڈ بھی نا کچھ نا. سو جو انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے جی اٹس ویری سمپل. اسٹارٹنگ لوکیشن ہی بلاک نمبر اور جتنی بھی اس کی لینتھ ہے جی نمبر آف بلاکس وچ آر ریکوائرڈ اور الوکیٹڈ نا، یہ انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے جی. یہ پھر تھوڑا سا آتا ہے کہ جی اسپیس جو ہے نا کہ جی فائل سائز کے حوالے سے اور اس کی وجہ سے پھر یہ جس طرح ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن ہوتی ہے جس لائک کنٹیگس میموری مینجمنٹ میں جو ہوتی ہے وہ پھر فریگمنٹیشن ہوتی ہے جی ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ ایک فائل کو 50 ایلوکیٹ کر دیں پھر آگے صرف جو ہے نا ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن 4-5 بلاک فری ہیں پھر آگے سے ایلوکیٹ ہوئے ہیں تو پھر 4-5 جو بلاک فری ہیں وہ شاید کسی بھی فائل کو درکار نہیں زیادہ چاہیے ہوتے ہیں نا. تو اس میں پھر جو ہے نا سسٹم جو ہے نا آف لائن ڈاؤن ٹائم کے پرسپیکٹو میں بعض دفعہ کمپیکشن کی جاتی ہے کہ یہ سارے جو فری بلاکس ہیں ان کو بیسیکلی ری ایلوکیٹ کر دی جاتی چیزیں نا، اور یہ تھوڑا سا یہ ہے بنیادی طور پہ یہ کنٹیگس ایلوکیشن. آپ دیکھتے ہیں ڈیوائس ڈائریکٹری ہے جی، فائل کا نام ہے، اسٹارٹنگ اور لینتھ دی ہوئی ہے کچھ نا، یہاں پہ TR ہے 40 ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساری انفارمیشن ہے اور یہ انفارمیشن بیسیکلی ایکسیس کی جاتی ہے یہ ڈیوائس ڈائریکٹری کی فارم سے کیونکہ سمبولک نیم ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ فائل ایلوکیشن ٹیبل اور پھر ایک دفعہ سمبولک نیم کے بعد وہ فائل ID ہوتی ہے اور اسی سے پھر یہ ساری انفارمیشن ایکسیس کی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ فائل لسٹ ہے جی، اسٹارٹنگ بلاک اس کا 28 اور لینتھ اس کی 4 ہے. تو یہاں پہ بھی یہاں پہ آپ پاس آ جاتے ہیں کہ یہ پھر یہاں پہ ریفرنس کرے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اپلیکیبل میتھڈس ہیں ڈائریکٹ ایکسیس میتھڈ ہے. اگر آپ نے سپوز تیسرا ریکارڈ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی اسٹارٹنگ لوکیشن ہے، 3 ایڈ کریں گے تو پھر آپ کو بڑی آسانی سے جو لوکیشن آپ کی مل جائے گی. فزیکل ریکارڈ کنورژنس بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایشو ہے. یہاں پہ بعض دفعہ ایشو آتا ہے کنٹیگس ایلوکیشن کے، اگر وہ فائل ڈائنامکلی گرو کرتی ہیں تو وہ اس کے لیے پھر بعض دفعہ ایڈجسٹنٹ وغیرہ نہیں ہوتا تو اس کو پھر ری لوکیٹ کرنے پڑتے ہیں بلاکس. ٹھیک ہے جی. کنٹیگس ایلوکیشن جو ہے نا کچھ لوگوں نے پھر اس کو ماڈیفائڈ بھی کیا ہے کہ یہ بنائے اس کے کہ ایک ہی بڑا بلاک ہے کنٹیگوسلی، اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ نارملی اس کو ایکسٹینڈ کی فارم میں کرتے ہیں کہ یہ ایک سے زیادہ بلاکس لیکن ہوتے وہ کنٹیگس بلاکس ہی نا، وہ پھر سائز ویری کرتا ہے جی اس کا وہ کہ کتنا جو اسمالسٹ آپ کی ایکسٹینڈ ہے. تو اس کو بنیادی طور پہ ایکسٹینڈ بیسڈ فائل سسٹم کہا جاتا ہے جس میں بلاکس جو بنیادی طور پہ ایک سے زیادہ بلاکس گروپس ہیں ایلوکیٹ کی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ گروپنگ ہے بنیادی طور پہ اسمال سیٹ آف بلاکس کی اور اس میں ایک سے زیادہ ایکسٹینڈس بنیادی طور پہ فائلس کو ایلوکیٹ کیے تھے، لیکن ہے بیسیکلی ماڈیفکیشن ہی کنٹیگس ایلوکیشنس کی. یہ جی کنٹیگس بلاکس ڈسک سے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اب ابھی جو ہم نے بات کرتے ہیں اسٹرکچر کے حوالے سے ڈسک کا اسٹرکچر اگر ذہن میں رکھیں
تو یہ ممکن ہے کہ آپ سلنڈرز کو بنیادی طور پہ ایکسٹینڈ کر لیں کہ پورا سلنڈر یا سلنڈر کے کچھ 2 پارٹ میں کر دیا جائے تو وہ ایکسٹینڈ بنیادی طور پہ آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں کنٹینیوس بلاکس کے پرسپیکٹو میں. ایکسٹینڈ ایلوکیٹ کی جاتی ہے جی فائل ایلوکیشن کے حوالے سے نا, اور ایک سے زیادہ ظاہر ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک فائل کو صرف ایک ہی ایکسٹینڈ ہو, وہ کنٹینیوس اگر فائل سائز چھوٹا سا کچھ نہیں. تو یہ جی دوسرا پھر ہے جی آپ کے پاس ہے کہ لنکڈ ایلوکیشن, کہ یہ جو بلاکس ہیں جو بھی ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اس میں جو ہے نا وہ آپس میں لنکڈ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے جو ڈسک بلاک ہوتا ہے اس کا ایک حصہ اگر ہم سمجھیں 4 بائٹ ہے یا وہ پوائنٹ کرتی ہیں ایڈریس کو, نیکسٹ بلاک جو ایلوکیٹ کیا ہے تو پھر وہ جو لنک لسٹ کریٹ کی جاتی ہے تو پارٹ آف دا ڈیٹا بلاکس آر یوز فار لنکنگ پرپسز میں یہ آ جاتا ہے جی. تو فائل بنیادی طور پہ لنک لسٹ آف بلاکس ہوتی ہے جی. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک پہلا پوائنٹر رکھا جاتا ہے جس طرح نارمل ہوتا ہے ایک لنک لسٹ میں آپ ہیڈر پوائنٹر مینٹین کرتے ہیں, پھر وہ جو فرسٹ بلاک وہ پوائنٹ کرتا ہے کہ کون سا بلاک ایلوکیٹ ہوا سارا کچھ اس فائل کو ساری انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے, اور آخری جو ہے نیل پوائنٹر وہ انڈیکیٹ کرتا ہے دیٹس اینڈ آف فائل. اس میں پر ایکسٹرنل فریگمنٹیشن بالکل نہیں ہوتی جی, جتنے درکار ہوتے ہیں اتنے ہی ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج, اب اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہوئے کہ جی ہر بلاک پوائنٹ کرتا ہے نیکسٹ بلاک کو اور کمپیکشن وغیرہ کی فریگمنٹیشن نہیں ہوتی اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی جی. فری اسپیس مینجمنٹ سسٹم کیا جاتا ہے جب بھی ایک نیا ایک ایک کر کے اگر بلاک درکار ہوگا تو وہاں سے پھر آپ دیکھتے ہیں یہاں بٹ ویکٹر بھی جو فری اسپیس مینجمنٹ کا سوٹیبل ہے, لنک لسٹ والا بھی پوائنٹ کرتا ہے کیونکہ پہلے بلاک کو پوائنٹ کر رہا ہوگا ہیڈر اس کا وہی لے کے پھر اس کو ماڈیفائی کر دیا جا سکتا ہے ہاں کچھ نہ. پھر اسی طرح گروپنگ بھی ہے, گروپنگ میں سے ایک بلاک کو ایکسیس کرتے ایک ایک کر کے بلاکس ایلوکیٹ کی جاتے ہیں اور لنک لسٹ مینٹین کی جاتی ہے اس کی. یہ پھر یہ کلسٹرنگ کی جاتی ہے بلاکس ان گروپس ہی, یہ پھر انٹرنل فریگمنٹیشن اس کی بڑھ جاتی ہے. یہ اس کا جی ریلائبلٹی ظاہر ہے کہ لنک لسٹ کا یہی ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, نہیں تو پھر آپ کو ڈبلی لنک لسٹ مینٹین کرنی پڑتی ہے کہ اگر بھلے سے اگر کوئی ٹریک نارملی ڈیمیج ہو گیا یا پراپرلی نہیں ایکسیس ہو رہا تو اس کے لیے پھر بعض دفعہ ٹریس کرنا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر نارملی ڈبلی لنک لسٹ کہ یہ وہ فارورڈ پوائنٹ نہ کرے بیکورڈ بھی پوائنٹ کرو تاکہ آپ بڑی آسانی سے فائل کو ریٹریو کر سکیں. تو جو پھر یہی آتا ہے کہ جی آئی او اور ڈسک سیکس جو ہے نا بڑھ جاتی ہے. یہ ہے جی اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک فائل ہے اس کا سٹارٹنگ یہ اینڈ یہ ہے نا تاکہ بیک ٹریک کر سکیں نا. تو آپ دیکھتے ہیں یہ 9 بیسیکلی ہے جی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ 9 پہ بنیادی طور پہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے 1 کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے جی یہاں پہ 9 پوائنٹ کیا جا رہا تھا کچھ نہیں. ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ کرے گا پھر دوسرے کی طرف لے کے جائے گا 1 پوائنٹ کر رہا ہے 6 2 کو 2 پوائنٹ کر رہا ہے 25 کو جی. یہ بنیادی طور پہ سچویشن ہے کہ ون ول بی ایبل ٹو لک انٹو اینڈ کین ایکسیس دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن اکارڈنگلی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈیٹا اسپیس ویسٹیج ہوتی ہے کیونکہ یہ جو بلاک ہے سپوز ہمارے پاس 1024 کا ایک بلاک سائز ہے تو اس میں 4 بائٹ جو ایک سنگلی لنک لسٹ کے لیے یوز ہوگا اور اس میں سے فری ایک اور ہر اس میں آپریشنز آپ دیکھتے ہیں اس میں جو ڈائریکٹ ایکسیس اپلیکیبل نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ نے سپوز ٹو بی 5th ریکارڈ پہ جانا تو پہلے آپ کو پہلا پتہ دے گا دوسرے کا دوسرا دے گا تیسرے کا تیسرا چوتھے کا چوتھا پانچویں کا. تو اس پہ آپ دیکھتے ہیں اتنے سیک ٹائم اس کا بہت بڑھ جائے گا, آئی آپریشن پرفارم کرنے پڑیں گے. یہ اس کا میجر ڈس ایڈوانٹیجز ہے. اس کو اگر دیکھتے ہوئے جی مائکروسافٹ نے پھر اس کی ویریشن کی تھی کہ فائل ایلوکیشن ٹیبل کہتے ہیں اس کو فیٹ کی انفارمیشن مینٹین کرتے ہیں ہے بنیادی طور پہ لنک لسٹ ہی ہے وہ ماڈیفائڈ ہے جی فارم پہ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لنکس ہیں نا جی فائلس کے کون کون سے بلاکس ہیں ان کو وہ سیپریٹ کر دیتے. اس میں لنکس جو ہیں امبیڈڈ ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے فائل ایلوکیشن ٹیبل میں کہ جو لنکس ہیں وہ سیپریٹ ٹیبل میں مینٹین کیے جاتے ہیں. وہ جو کہ بگننگ آف دا والیوم جس کے جو پہلے جو بلاکس ہیں وہ 0 1 2 ان میں پھر یہ انفارمیشن جو ہے نا رکھی جاتی ہے کہ جی ڈیٹا بلاکس میں نہیں ہوتا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لنک لسٹ ہے وہ سیپریٹلی مینٹین کی جاتی ہے اور اس کو اگر میموری میں رکھ کے دیکھ لیں آپریشن کریں تو بڑا تھوڑا سا فاسٹ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے سارا کچھ. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیبل انٹریز جو ہے نا وہ ایسوسیٹ کرتی ہیں ود بلاکس. اگر n بلاکس ہیں تو جو آپ کا جو
फैट है वो भी n एंट्रीज होंगी, n वेरीज ना कुछ ना, एंड जो उसमें लिंक्स हैं वो डेटा ब्लॉक्स में नहीं, तो लिंक्स इसमें फाइल एलोकेशन टेबल में बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, और इसी के फॉर्म में डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन है वो कंटेन करती है। जिस तरह अभी हमने देखा था कि जी वो पॉइंट करती थी फर्स्ट ब्लॉक को, और उसका जो लास्ट ब्लॉक यहाँ पे वो बेसिकली पॉइंट करती है डिवाइस डायरेक्टरी जिसको हम कह रहे हैं। फाइल नेम होता है और फिर एड्रेस जो है ना उसके पहले ब्लॉक का, फिर जो पहले ब्लॉक से फाइल टेबल इंडिकेट करेगा नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा, और एंड वाला बॉय जो है एंड ऑफ फाइल इंडिकेटर और कुछ किया जा सकता है। विंडोज़ ने तारफ कराया था, और अभी भी जो नॉर्मली इसके डिफरेंट वर्जन हैं जी वो यूज़ किए जा रहे हैं फाइल एलोकेशन टेबल को। ये बुनियादी तौर पे जी हमारे पास टेस्ट है, नेम ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग ब्लॉक 270 है, ये फैट है, फिजिकल ब्लॉक से अलग है, ठीक है जी, वो पॉइंट आउट किए, वो एलोकेट किया जा रहा है। तो इसको जो है ना जो लिंक लिस्ट है वो सेपरेट एक टेबल में मेंटेन की जा रही है, फाइल एलोकेशन टेबल इसको कहते हैं। 217 है, 217 पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसमें क्या होता है 217 के पास एंट्री होती है कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है। 217 618 618 पॉइंटिंग 339 नेल है जी, इस पर ये एंड ऑफ ब्लॉक फॉर ऑल द थिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है। हम देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना एक और एग्जांपल से, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जी, फाइल एलोकेशन टेबल है, डिस्क ब्लॉक्स है यहाँ पे भी हमने जानबूझ के जी आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा शौक होता है, तो इन्फॉर्मेशन हमने ये रखा हुआ है कि जी ये ब्लॉक्स हैं जी, ये टेबल है जी सेपरेट किया हुआ है, मॉडिफाइड फॉर्म है। बस ये है कि जी जो लिंक लिस्ट में होता है कि जी इसी में होता है वो लिंक, ये इसको सेपरेट मेंटेन कर लिया जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको मेमोरी में रख के एक्सेस करते हैं तो फिर बड़ी आसानी से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि जी एक फाइल है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है 3 है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 पे वो क्या करेगा, 3 पे 5 है जी, ठीक है, इसका मतलब ये भी इसका हिस्सा 5 पॉइंट आउट कर रहा है। आप देखते हैं कि जी 8 को 8 पॉइंट कर रहा है 18 को, और 18 बुनियादी तौर पे पॉइंट कर रहा है एंड ऑफ फाइल को। ये आप देख सकते हैं ये ब्लॉक्स एलोकेट हुए हैं और ये एंड ऑफ फाइल एंड ऑल दिस। तो आप देखते हैं कि यहाँ से जो डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे मेमोरी में हो गए, बेसिकली फिजिकली नहीं हो गए। अगर सपोज के जी आप जो रिकॉर्ड है यहाँ पे अगर हम इसको कहते हैं 0 रिकॉर्ड है 1 2 3 है, तो आप बुनियादी तौर पे लॉजिकल रिकॉर्ड 2 को विच इज़ मैप टू फिजिकल रिकॉर्ड 2, तो उस पर एक्सेस करना, तो यहाँ पे होंगे ऑपरेशन जी इंटरनली, और वन विल बी एबल टू डायरेक्टली एक्सेस दैट पर्टिकुलर थिंग। जबकि लिंक लिस्ट में विदन था तो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते थे। ये थोड़ा सा उसका एडवांटेज है, which of course has been heavily used by Microsoft environment and of course was very successfully implemented in FAT का। Next one is index allocation जी, कि जी ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये बुनियादी तौर पे इसकी मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ से शुरुआत यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये की थी। तो उसमें ये कि इंडेक्स एलोकेशन है कि जो ऑल जितने भी ब्लॉक्स एलोकेट किए जाते हैं उनका एक इंडेक्स मेंटेन कर लिया जाता है। और जिस तरह हमने ग्रुपिंग की बात की थी, ग्रुपिंग में भी ये इंडेक्स मेंटेन किया जाता है। फ्री ब्लॉक्स का यहाँ पे जो है ना इंडेक्स मेंटेन किया जाता है, जो भी जितने भी ब्लॉक्स एलोकेट किए गए ना, और इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है ना। तो हर फाइल का एक इंडेक्स ब्लॉक होता है जी, जो पॉइंट कर रहा होता है जो भी उसको ब्लॉक्स एलोकेट किए हैं, तो वहाँ फिर आप देखते हैं डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं। तो इसको आप साथ साथ रिलेट कर लेते हैं कि ये फ्री स्पेस के हवाले से बिट वेक्टर भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे इंडेक्स से भी एक एक करके ब्लॉक्स एलोकेट, ये ग्रुपिंग भी और काउंटिंग भी सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं यहाँ पे। नहीं अब आते हैं कि जी हमने नीड इंडेक्स टेबल जी वही है कि जो एक ब्लॉक में मेंटेन की जाती है। अगर वो ज़ाहिर एक ब्लॉक में इंडेक्स ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, तो अगर उसका साइज़ अगर हम वही एज्यूम करें कि जी साइज़ हमारे पास जो ब्लॉक है डिस्क का 1K का 1024 बाइट का, तो उसमें 4 बाइट्स हैं, तो उसमें तो 256 ही। लेकिन अगर फाइल साइज़ बड़ा है तो इसको फिर वही है कि उन्होंने क्या कि जी नॉर्मली कुछ लोगों ने, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिज़ाइनर्स ने ये किया कि जी जो इंडेक्स ब्लॉक्स है वो लिंक कर दिए जाते हैं आपस में, वो आखिरी एंट्री पे पॉइंट करती है अगले ब्लॉक को, और इस तरह वो सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है जी। आप जाहिर है कि इंडेक्स में अगर आपको लॉजिकली देखना है कि जी आपने nth रिकॉर्ड या 5th kth रिकॉर्ड एक्सेस करना है, तो इंडेक्स ब्लॉक्स में kth एंट्री पे जाएंगे और इससे आप बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जी
डायनामिकली एक्सेस की जाती हैं चीज़ें, विदाउट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, एक जैसे मर्जी फाइल ग्रो, क्योंकि वही एक रिकॉर्ड अगर दरकार है ये तो वो एक एक करके ब्लॉक्स ऐड किए जाते हैं फाइल में। ये जी इंडेक्स है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडेक्स में कुछ एंट्रीज फ्री हैं, इसका मतलब इस फाइल साइज छोटा है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसको एक ब्लॉक एलोकेट कर दिया और इसमें फिर ये एक पॉइंट किया जा रहा है 19th ब्लॉक है जी, जिसका इंडेक्स है 19th का पहला उसका लॉजिकल रिकॉर्ड जो है वो 9 है, अगला 16 है, 1 है, 10 है, 25 है, तो बाकी फ्री है। तो कल ये ग्रो करेंगे तो यहाँ पे एंट्रीज हो सकती है सारा कुछ। तो ये तो सही सिलसिला है कि अगर फाइल छोटी छोटी है, अगर फाइल बड़ी तो उसके लिए फिर जो थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देखते हैं कि जी फाइल 1 है, इंडेक्स ब्लॉक 12 है जी, 12 पे ये इन्फॉर्मेशन है 2 8 2018, तो आप देखते हैं कि जी ये पॉइंट आउट कर रहा है कि जी बुनियादी तौर पे फाइल ब्लॉक 2 को भी पॉइंट कर रहा है, 8 को भी कर रहा है जी साहब, इसमें यहाँ पे देखते हैं ना, ये 2 पे गया, फिर 8 पे गया सारा कुछ, फिर 20 पे गया जी, और फिर 18 पे गया सारी इन्फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंशियल भी, डायरेक्ट भी पॉसिबल है, सारा कुछ ना इंफॉर्मेशन पे एक एक करके रिकॉर्ड्स पे आइए ऑपरेशन परफॉर्म किए। ये जी इंडेक्स एलोकेशन में बात लिंक भी जो बात कर रहा था मैं कि अगर फाइल साइज बड़ा है तो फिर जो जो इंडेक्स ब्लॉक्स हैं उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है, और उसका ये आखिरी एंट्री फिर पॉइंट करती है अगले इंडेक्स ब्लॉक को, जो भी डायरेक्टली उसके एड्रेसेस होते हैं, फिर अगली पॉइंट करती है अगली का। एक तो ये एक तरीका है, और ये इसमें फिर इंक्रीमेंटली जो फाइलें ग्रो करती हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक ना, तो उसमें फिर आप देखते हैं ज़ाहिर है कि अभी जिस तरह हमने देखा था कि एक इंडेक्स ब्लॉक भी काफ़ी था, अगर बड़ी फाइल साइज है तो एक और शायद चाहिए होगा जो लिंक होगा आपस में, ठीक है जी, क्योंकि इसका साइज हमें पता, जब ये लॉजिकल रिकॉर्ड आएगा तो पता हो जाएगा कि यहाँ से ड्रेस करके यहाँ पे मैप करना, अगर इससे भी बड़ी साइज है तो फिर सो ऑन जी इंफॉर्मेशन। कुछ जगहों पे यही कहा कि जी रादर देन क्रिएटिंग लिंक लिस्ट, उन्होंने कहा कि जी क्यों ना जो है ना इसका मल्टी लेवल इंडेक्सेस क्रिएट किया जाए ना, तो उसमें फिर ये होता है कि जी मल्टी लेवल इंडेक्स है कि एक आउटर इंडेक्स है वो पॉइंट करता है, तो आगे पॉइंट करता है। इस तरह हमने 2 लेवल पेजिंग में भी डिस्कस किया था, तो उससे भी थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पॉइंट करने के लिए मल्टी लेवल इंडेक्सेस क्रिएट की जा सकती है। फिर एक जो यूनिक्स ने इसको बड़ा सक्सेसफुली एक्सप्लोर किया है जी, वो है कंबाइनिंग दीज टू थिंग्स, मल्टी लेवल इंडेक्स और चेन्ड और लिंक्ड इंडेक्स, वो ये बेसिकली इसको कंबाइंड स्कीम कहते हैं जी, और इसको नॉर्मली इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, आई नोड कहते हैं उसको, जिस तरह हमने कहा था कि एक इंडेक्स ब्लॉक है, दे कॉल इट आई नोड ना, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, फाइल मेटा डेटा, नेम ऑफ द फाइल, ऑल एट्रीब्यूट्स ना। फिर ये है कि जी कुछ जो है ना ब्लॉक्स वो पॉइंट करते हैं डायरेक्ट ब्लॉक्स को, डेटा ब्लॉक्स को। फिर अगर फाइल साइज बड़ा है तो वहाँ पे लेवल 1 इनडायरेक्ट पॉइंटर है जी, वो पॉइंट आउट करेगा एक इंडेक्स ब्लॉक को जो होल्ड करता है डेटा ब्लॉक्स को। अगर इससे भी फाइल साइज बड़ा है तो फिर लेवल 2 होगा, वो एक पॉइंट करेगा एक ब्लॉक को जिस पे एड्रेसेस डेटा ब्लॉक्स के नहीं होंगे, उस पर अगले लेवल के जो बुनियादी तौर पे जिस तरह भी हमने बात की 256 एंट्रियाँ होंगी लेवल 1 के इंडेक्सेस की, वो फिर इसी तरह जो ग्रो करता रहता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये कि जी फेवरेबल फॉर स्मॉल साइज, फिर एक और एक्सेस दरकार होती है सब बड़ी साइज के लिए, एक बहुत बड़ी साइज के लिए। अब हम एग्जांपल के जरिए देख भी लेते हैं कि इस पर क्या फ़ायदा होता है उसका। ये स्मॉल साइज ही, इसमें 12 पॉइंटर्स हैं जी। अभी हमने बात की है कि जी एक जो बुनियादी तौर पर पॉइंट करो तो यहाँ पे 4 बाइट की एंट्री है, यहाँ पे 4 बाइट की ना, तो स्मॉल साइज 4K साइज अगर हमारे पास है तो इन्फॉर्मेशन आपके पास ही आ जाएगी। डायरेक्ट पॉइंटर्स 4K ब्लॉक्स, जो भी कोई फाइल 48 KB से कम है तो उसके लिए फिर ये एक आईओ ऑपरेशन, एक आईओ नोड में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, डायरेक्ट एक्सेस बड़ी आसानी से हो सकती है, सीक्वेंशियल तो हो ही सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन एक से लेके ऑनवर्ड जो है ना आप एक्सेस कर लेते हैं। फिर आता है जी बुनियादी तौर पे ही लेवल 1 जी, ये 4 बुनियादी तौर पे ही लार्ज फाइल जो 1 2 3 लेवल इनडायरेक्ट पॉइंटर्स है। यहाँ पे जो है ना ये देखा हमने, ये पॉइंट कर रहा है 4K की, जब हम करते हैं बात ही 4 बाइट्स देन ऑफ कोर्स 1024 एंट्रीज आ जाती हैं इसकी ना, तो ये वहाँ पे पॉइंट करेगा जी 1024 पॉइंटर्स को, और फिर वो आगे हर एक जो है ना वो पॉइंट आउट कर रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आप ये 4 MB तक
لیول 1 جو ہے انڈائریکٹ ایڈریسنگ، تو یہاں پہ یہ انفارمیشن ہے، یہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا جی، اور دیٹ ول بی ہولڈنگ اے بلاک ایڈریس be pointing to all these things. یہ پھر سارا کچھ ہے ڈیٹا بلاک. پھر اس کے بعد لیول 2 ہے، تو لیول 2 میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہی بات کی ہے کہ جی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، جبکہ یہ پھر لیول 1 کی اس کے پاس اتنی آتی ہے. یہاں پہ 1024 انٹری، ہر انٹری جو ہے نا 1024 ہے، تو پھر ظاہر ہے 4 MB ہے تو 4 گیگا بائٹ ہو جائے گا. پھر لیول 3 ہے، یہ بہت بڑی فائل ہے، وہ پھر بڑی آسانی سے ایک ہی جو ہے نا الوکیشن اسکیم کے ذریعے تو یہ پھر 4 ٹیرا بائٹ تک چلا جاتا ہے ڈیٹا. ظاہر ہے کہ اس پہ پھر وہ آپریشن ہے، یہ آئی آپریشن کرے گا، یہ پوائنٹ آؤٹ کرے، اس میں سے سلیکٹ کرے گا، پھر یہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا، پھر کہیں جا کے ڈیٹا آپریشن ہے تو 3-4 جو ہے نا 3 ڈسک آئی آپریشن پرفارم کریں گے ڈسک بلاک ریڈ کرنے کے حوالے سے. یہ اس کا یہ فائدہ ہے. یہ ون آف دا موسٹ سکسیزفل فائل الوکیشن اسکیم ہے. کمبینیشن چھوٹی فائلوں کو بھی فیوریبل ہے، لیکن جو فائل سائز بڑا ہوتا رہتا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے نا جی نارملی اس کا سیک ٹائم بڑھ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا تھا کہ جی فائل الوکیشن، اور اس پر ابھی ہم نے دیکھا تھا، آپ تھوڑا سا اس کو ریکیپ بھی کر سکتے ہیں کیئرفلی ویو کرتے ہوئے کہ اس کا آپس میں تینوں کا ریلیشن شپ ہے جی. فائل الوکیشن میتھڈ، فری اسپیس مینجمنٹ کے جو 4 طریقے کیے تھے وہ آپ ایک پیج پہ بنا کے تھوڑی سی اس کی سمری دیکھ سکتے ہیں کہ جی فائل الوکیشن میتھڈ، ایکسیس میتھڈ اور فری اسپیس مینجمنٹ کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. That ends our lecture.